हेलो फ्रेंड्स। बिल्कुल रैंडम वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। कोई इसके अंदर ज़्यादा ज्ञान नहीं होने वाला है। और इस वीडियो को शूट करने के पीछे का जो रीज़न है मेरा, वो यही है कि मैं अब यहाँ पर बैठ करके अपना जो नया कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ ई बुक में, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा था। ई बुक का फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो जिस तरह से ये बुक मैंने बनाई है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं, चीज़ें आपको एक्चुअल में समझ आनी चाहिए जो चीज़ें काम करती हैं। तो रैंडम मेरे माइंड में आया कि चलो एक फॉर्मुलेशन बना के इसी तरह से भी तो दिखा सकते हैं वीडियो में, जिसमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी इधर की उधर की, ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशंस नहीं जो आपको बाउंस हो, निकल जाए तुम्हारे सर के ऊपर से। बिल्कुल रैंडम किस तरह से एक फॉर्मूला लिखते हैं और उसको किस तरह से बनाते हैं, तो पूरी जर्नी इस वीडियो में आप देखो। बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाली है, ना कोई कट ना कोई चीज़, डायरेक्ट वीडियो में आपको ये पूरी दूंगा, जिससे आप लोगों को एग्जैक्ट वो पॉइंट समझ में आ पाए, जिससे आप कोई भी फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट कर पाओ। चलो कुछ नहीं करेंगे इस वीडियो में, डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कॉपी कागज़ और पेन ले लिया है। और उससे पहले थैंक यू अनस भाई, ये बना के मुझे गिफ्ट भेजने के लिए, इतनी चोडोर बाई अनस राइन। और बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत प्यारा है। और ये भाई साहब हैं अलीगढ़ के, आप लोगों को बता दूं इनका नाम भी अनस है, जैसे मेरा नाम है वैसे इनका भी नाम अनस है। और ये अतर अपना सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉर्मुलेट करके बहुत ही अच्छी तरह से। आप अगर रिटेल में छोटी क्वांटिटी 5 ml 10 ml में अतर लेना चाहो, जिसमें कुछ ना कुछ कारीगरी करी गई हो और उसको और अच्छा किया गया हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। इनका नंबर मैं व्हाट्सएप का आपको दे दूंगा, स्क्रीन के ऊपर देख लो। फिलहाल तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है यहाँ पर कि कैसा मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा। बस मुझे एक चीज माइंड में आई कि मैं जब अभी काम कर रहा था ना, तो मैंने खुद लगाया हुआ है इस टाइम पर अम्बरूद। ठीक है, तो मैंने दिमाग में आया यार अम्बरूद, अच्छा इसको मैंने जो बनाया था ना, इसको टिम्बर सिल्क से मैंने इसका जो डिफ्यूजन है वो हाई किया था टिम्बर सिल्क से। तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद वेपोरेट होता है, तो वेपोरेट हुआ जैसे ही, वैसे ही मुझे फील आया कि यार इसको रोज के साथ भी तो बना सकते हैं अंबर को। तो मैंने सोचा चलो सिर्फ एक छोटी सी एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन बनाता हूँ, जिसमें अंबर हो और रोज हो। और मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है अभी कैसे बनेंगे, सिर्फ एक इंस्पिरेशन है यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अंबर, रोज, ठीक है, अंबर और रोज, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को दिख दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और नजदीक करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अंबर और रोज। तो अब जो ये फॉर्मुलेशन मैं बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले चाहिए मुझे अंबर, अंबर की खुशबू। ठीक है, तो अंबर फिलहाल मेरे पास तो है नहीं इस वक्त, तो मैं इसकी जगह यूज करूंगा लेबडानम। ठीक है, रोज मेरे पास है, रोज का ऑयल है अपने पास, और ये ट्यूबर रोज है अपने पास इस टाइम पर। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अंबर और रोज को ब्लेंड कर देने से कोई फ्रेगनेंस नहीं बन जाएगी। हालांकि आप सिंगल लेबडानम को भी स्मेल करोगे तो खुशबू तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ अच्छी खुशबू बनाने का जो तरीका है उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। अब जैसे लेबडानम है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है ये रोज की जो पावर है उसको कवर कर ले। मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि लेबडानम के साथ में डायरेक्ट रोज को मैंने आज तक नहीं मिक्स किया। पर अभी जब मैं बनाऊंगा पहले मिक्स करके देखूंगा कि आ रहा है कि नहीं। और मेरे हिसाब से जो लेबडानम है वो ओवर पावर कर देगा रोज को, इसलिए मैं लेबडानम को यूज करूंगा 20% की डाइल्यूशन में। ठीक है, अच्छा रोज का इफेक्ट मुझे ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं रोज को डायरेक्ट यहाँ पर बनाऊंगा। तो अब इसके बाद ये डायरेक्ट एक साथ तो ब्लेंड नहीं हो सकते, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसमें कुछ चीजें ऐड करना होगा। जैसे रोज है, तो रोज की जो शार्पनेस है उसको बाद में करेंगे। पहले रोज के अंदर की जो ग्रीनीनेस है उसको लेबडानम के साथ में मैच कराना है।
तो मैच कराने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे चाहिए जो हल्का सा ग्रीनीनेस भी लेकर के आए। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ ग्रीनीनेस के लिए मैं क्या यूज करूँ। तो सबसे बेस्ट एक ऑप्शन है, रूह खस को भी यूज कर सकते हैं, आजकल गर्मी का टाइम है, फ्रेश कॉम्बिनेशन बनेगा। पर वो एक अलग मतलब हाई ओडोर वाली चीज है, तो मुझे उतना ज्यादा ओडोर नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर पचौली को यूज कर लेता हूँ, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो पचौली यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि पचौली जो चाहिए मुझे वो इतनी ज्यादा हैवी नहीं चाहिए जो ओवर पावर करे, एक अपनी ग्रीनीनेस लेकर के आए। तो इसको भी मैं यहाँ पर यूज करूंगा 20% की डाइल्यूशन में। ठीक है, डीपीजी के अंदर डाइल्यूट। तो रोज और लेब्डानम के बीच में आ जाएगा पचौली। तो अब यहाँ पर देखें अगर, तो सिर्फ एक अंबर, रोज और हल्की सी उसकी ग्रीनीनेस को हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन कर लिया है, यानी कि एक दूसरे से ये रिलेटेबल खुशबुएं हो गई हैं। अब जरूरत है इसे थोड़ा सा, एक जो इसका ड्राई डाउन हो वो थोड़ा सा अच्छी तरह से हो। सिर्फ लेब्डानम का यहाँ पे ड्राई डाउन ना हो, अंबर ही ड्राई डाउन ना हो, अंबर को किसी और ज्यादा हैवी स्मेल के साथ में यहाँ पर मिक्स करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले सकता हूँ सैंडलवुड, पर अभी इस वक्त मेरे पास सैंडलवुड नहीं है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ सेडारवुड। सिर्फ सेडारवुड वो चीज़ नहीं लेकर के आएगा जो वुडीनेस मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पॉलीसेंटॉल को मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास पॉलीसेंटॉल है। ठीक है, तो इसमें पॉलीसेंटॉल को थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ मैं, ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा वुडी के लिए। अब डायरेक्ट वुडी से अंबर पर आएंगे, अंबर से ग्रीनीनेस लेते हुए रोज पर आएंगे। कुछ मिसिंग इसमें फील हो रहा है, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहता हूँ कि इसकी जो खुशबू है ना वो लेब्डानम की हार्शनेस वाली ना हो, एक स्मूथ रेंज हो। यानी कि जैसे कि यहाँ से ये एक, यहाँ पर एक वुडी है ड्राई डाउन, ठीक है, इससे पहले की जो खुशबू है वो यहाँ पर हल्की सी ग्रीनी खुशबू है जो पचौली से आएगी। फिर ये कन्वर्ट होगा रोज, यानी कि मैं उल्टा लिख रहा हूँ, रोज से ग्रीनीनेस और फिर एक वुडीनेस की तरफ ये खुशबू चल करके आ रही है। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अब बीच में मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक मस्की कैरेक्टर ऐड करता हूँ जो कि इसकी वुडीनेस के साथ में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक मस्क का ऐड करता हूँ। तो अभी टोटल यहाँ पर एक और ऐड हो गया है मस्क, क्या है, लेब्डानम, रोज, पचौली, सेडारवुड, पॉलीसेंटॉल और मस्क। तो चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। अपने इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, लेब्डानम, रोज, पचौली, सेडारवुड, फिर पॉलीसेंटॉल और मस्क। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ छूटा तो नहीं, नहीं कुछ नहीं छूटा। तो खैर ये अपने इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब जब इसको बनाएंगे तो बनाने के लिए हार्शनेस इसकी मैंने कैसे कम की, डाइल्यूटेड वर्जन यूज़ किया है, जिस जो चीज़ मुझे थोड़ा सा हल्की चाहिए, ये सब चीज़ें आप समझ चुके हो। तो अब फॉर्मूला लिखने का टाइम आ गया। इसमें से हैवी चीज़ें कौन सी रहेंगी जो ड्राई डाउन में काम आएंगी, वो है आपका सेडारवुड, लेब्डानम, ठीक है, सेडारवुड और लेब्डानम और पॉलीसेंटॉल। तो इसे मैं बेस नोट में यूज करूंगा। बेस नोट रहेगा लेब्डानम, ठीक है, सेडारवुड और पॉलीसेंटॉल। मिड में, यानी कि मिड नोट अगर देखें तो एक यहाँ पर ये जो बीच का एरिया है ये समझ लो हार्ट है,
ये खुशबू से दूसरी खुशबू की तरफ जब ड्राई डाउन की तरफ चलेंगे ना, तो ये बीच में इसको एक बाइंडिंग का काम करेगा। जैसे जो लोग खाना पकाते हैं उनको पता होगा कि बाइंडिंग के लिए भी हमें कोई ना कोई चीज चाहिए होती है ना कभी कभी, तो उसी तरीके से यहाँ पर बाइंडिंग का काम करने के लिए ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो ये हो गया बेस नोट, शायद अब दिख रहा हो आप लोगों को साफ साफ। तो मिड में हम लोग क्या करेंगे, मिड में आने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन बाकी है। मिड के लिए हमारे पास है पचौली है और मस्क है। तो मिड में डालेंगे पचौली और मस्क। अभी मस्क डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा डालेंगे, या अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। फिर उसके बाद टॉप नोट की बारी आती है। तो टॉप नोट के लिए हमारे पास है रोज, जो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिंगल रोज है, पर मैं यहाँ पर एक चीज और चाहता हूँ कि ये जो रोज है ना, ये रोज की फ्रेग्रेंस थोड़ी सी फ्रेशनेस के साथ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर यूज कर लूंगा बरगामोट को, क्योंकि सिट्रस जब भी रोज के साथ मिक्स होता है तो वो अच्छे से ब्लेंड, मतलब इसका एक फ्रेशनेस लेकर के आता है। तो ये हो गया तरीका। पर मैं ये चाहता हूं कि इसका बेस नोट जो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना बने। इसका टॉप नोट और जो मिड नोट है ना, ये मिल करके फ्रेग्रेंस लगभग 1 से 2 घंटा चलनी चाहिए। उसके बाद ड्राई डाउन में बेस नोट आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो टॉप नोट से मिड नोट, यानी हाई प्रोजेक्शन वाली फ्रेग्रेंस मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टॉप नोट जो है इसे मैं रख देता हूं यहाँ पर लगभग 40% पूरी फ्रेग्रेंस का, ठीक है। मिड नोट में रख देता हूं यहाँ पर 30% और बेस नोट भी रख देता हूं 30%, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 30, 30, 60 और 40 यानी 100 ml। ये 100% ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। अब यहाँ पर बारी आती है कि जो ये मस्क है, मस्क मुझे चाहिए एकदम क्लियर क्लीन मस्क मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इथाइल ब्रासिलेट का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इथाइल ब्रासिलेट मस्क टी जो है उसका यूज कर सकता हूँ। अम्ब्रेटोलाइट है, सॉरी अम्ब्रोक्सन भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है, अगर एक हल्की सी यहाँ पर अम्ब्रोक्सन वाली फ्रेग्रेंस चाहिए एनामेलिक टाइप की। पर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि ऐड करूँ टोनालाइट को, क्योंकि टोनालाइट भी एक क्लियर मस्क ही तो है और हल्की सी अपनी पाउडरीनेस लेकर के आएगा और रोज के साथ में वो बहुत अच्छी लगेगी, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा एक मस्क में, पर पाउडरी जो आएगी वो फिर पचौली के साथ अच्छी नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली रखता हूँ और गैलेक्सो लाइट को यूज करता हूँ मैं, ठीक है। इससे ये इसकी लॉन्जेविटी भी बढ़ा देगा और क्लियर मस्क जो हमें चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर एक गैलेक्सो लाइट फिक्सेटिव हो गया तो पूरी तरीके से, और एक अपनी खुशबू भी दे देगा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए कि जो इसकी वुडीनेस है इसको स्टेबल करके इसको थोड़ा वेपोरेशन की तरफ लेकर के जाए। तो एक यहाँ पे फिक्सेटिव ऐड करना पड़ेगा बेस नोड में, ISO E सुपर, ठीक है। अब इसके बाद में, अच्छा ये जो फॉर्मुलेशन है ये मैं बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए बना रहा हूं। अगर यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में गैलेक्सो लाइट डालना होगा तो मैं यहाँ पर इथाइल ब्रासिलेट यूज करना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। इसका रीजन ये है कि गैलेक्सो लाइट उतना ज्यादा सेफ नहीं रहता स्किन के लिए, इसलिए। अब यहाँ पर एक फिक्सेटिव यहाँ है, यहाँ पर गैलेक्सोलाइट को एज अ फिक्सेटिव और मस्क भी यूज करे ले रहा हूँ, तो काम अपना बना जा रहा है यहाँ पर। अब एक यहाँ पर ये जो टॉप नोट है ना, तो ये टॉप नोट में मैं एक ऐसा फिक्सेटिव यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ जो इसकी वेपोरेशन को
यानी कि जो इसका प्रोजेक्शन है उसको और हाई करे, प्रोजेक्शन टॉप नोट को निखार के लेके आए, और साथ ही साथ जो रोज की फ्रेग्रेंस है वो बर्गमोट के अंदर दबनी नहीं चाहिए, उसको भी निकाल करके लाए। इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जेरानियोल। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपना पूरा फॉर्मूला जो है ना, अब बात आती है इसकी जो परसेंटेज है, यानी बेस नोट की परसेंटेज, उसके बाद मिड नोट की, और फिर टॉप नोट की। तो इस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया जाए कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना जाएगा इसमें। तो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं 30% निकालूं, क्योंकि ये मैं 30 ml परफ्यूम के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो 30 ml का 30% मैं निकालूंगा जब यहाँ पर, तो ये निकलेगा 9 ml। ठीक है, ग्राम में बनाते हैं फिलहाल, ग्राम में ज़्यादा अच्छा रहेगा बनाना। 30 ग्राम। अब 30 ग्राम मान के चलो, यहाँ पर ये जो निकला, अब यहाँ वो सॉरी 9 ग्राम जो निकला, अब मैं 9 ग्राम को एक एक दो तीन चार चार चीजें हैं यहाँ पर अपनी, है ना, 1 2 3 4। तो इस 9 ग्राम को मैं इन चारों चीजों में बराबर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जब बराबर से डिवाइड करूंगा मैं, तो यहाँ पर बनाते हैं अपना फॉर्मूला। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, लेब्डानम ये है ना, तो फिर से लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। चलो क्लियर मैं लिख करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। बेस नोट 30 ml 30 ग्राम परफ्यूम, ये रेडी परफ्यूम है, तो बेस नोट रहेगा 30%। तो 30% में यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट थे। पहला था लेब्डानम, ठीक है, उसके बाद क्या था, सेडारवुड, पॉलीसेंटोल, सेडारवुड, पॉलीसेंटोल, ISO-E सुपर। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि 30% को इक्वल डिवाइड कर दूं सब में, तो ये आएगा 2.25 ग्राम पर इंग्रेडिएंट। ठीक है, इससे ये होगा सारे इंग्रेडिएंट आपस में बैलेंस हो जाएंगे। और अगर मैं इसे ऐसे नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो लेब्डानम को मुझे एक सस्टेनेबल बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं चाहिए, तो ऑलरेडी मैं 20% यहाँ पर डाइल्यूट करके यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इसका रेशियो कम रखना पड़ता अगर मैं प्योर यूज़ कर रहा होता। ठीक है, इसका रेशियो मुझे यहाँ पर कम करना पड़ता, दूसरी चीज़ों के रेशियो में घटा बढ़ा करके उसको बैलेंस करता मैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसे डाइल्यूट करके यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं भी एक नॉर्मल बैलेंसिंग लेके चल रहा हूँ, जैसे 2.25, क्योंकि बैलेंसिंग की साइड जाऊँगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग रेशियो के ऊपर जब चीज़ें होती हैं और आपके दिमाग से वो बाउंस हो जाएगा। मैं इजी वे तरीका बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से आप खुद कर सकते हो। तो 2.25 2.25 2.25 पहले लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को कम ज़्यादा अगर करना है तो वो करेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे अभी करना है, ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा नहीं, मैं करूँगा। यहाँ पर मैं पॉलीसेंटोल को यहाँ पर थोड़ा कम यूज़ करना चाहता हूँ, कि मैं जो इसकी वुडीनेस है उसको पॉलीसेंटोल के साथ में जब मिक्स करूँ तो वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा, अगर इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ लगभग 2.25 है ना, तो मैं इसको अगर करना चाहूँ, इसको कम करना चाहूँ, अगर मैं इसमें से 1 ग्राम कम कर दूँ पॉलीसेंटोल को, तो ये बचेगा 1.25 ग्राम। ठीक है, तो 1.25 ग्राम। अभी जो 1 ग्राम है उसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, 1 ग्राम में 0.5 में बढ़ा दूंगा लेब्डानम में, कि इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बरकरार भी रहे और ज़्यादा हार्श भी ना हो, और थोड़ा सा ये दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको मैं बचा 1 ग्राम, तो 3.25 ग्राम
लेब्डानम को कर दिया मैंने। अब बचा 0.5, तो 0.5 ग्राम जो है ना उसको मैं बढ़ाऊंगा इसमें आपके आईएसओ इस सुपर में, तो 3.25 ग्राम इसको यहाँ पर मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये रेशियो बन गया आपका। सेडार वुड उतना ही रहेगा 2.25, पॉलीसेंटॉल कम हो गया और आईएसओ इस ऊपर ये आपका निकल के आ गया। अब आते हैं अपने मिड नोट की तरफ। मिड नोट में मैं यूज कर रहा हूं पचौली और इसके साथ में मस्क टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, मस्क टी यानी कि एक मस्क चाहिए। तो अब पचौली को देखते हैं। तो पचौली की जगह यहाँ पर मैं स्टाइरेक्स भी यूज कर सकता था ग्रीनीनेस के लिए, पर पचौली बेस्ट ऑप्शन है। तो ये भी था 30%, है ना, पूरी फॉर्मुलेशन का 30% था, तो ये भी निकल करके आएगा अपना 9 ग्राम। तो इसे कन्वर्ट करेंगे जब दोनों में बांटेंगे तो 4.5 ग्राम ये बनेगा। अब यहाँ पर मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उतनी ही मस्क की भी फ्रेग्रेंस चाहिए और उतनी ही पचौली की भी चाहिए। मुझे कोई चीज़ को यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही यूज़ करूंगा। ठीक है, पचौली डाइल्यूटेड यूज़ कर रहा हूँ। अगर प्योर यूज़ कर रहा होता तो मैं यहाँ पे पचौली का रेशियो लगभग हाफ कर देता और वो हाफ मैं इसमें एडजस्ट करता। ठीक है, समझ में आ गया आपके किस तरह से यहाँ पे बैलेंस किया। अब आते हैं टॉप नोट में। टॉप नोट में है अपना रोज, बर्गामोट और जेरानियोल। टॉप नोट है 40% पूरी फ्रेगनेंस का, तो 40% में जाके ये बनता है 12 ml। ठीक है, 12 ml। तो अब देखें यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3 इंग्रेडिएंट्स है ना यहाँ पर, 3 में तो लग बनता है 4 ग्राम, 4 ग्राम और 4 ग्राम। ठीक है, ये बनता है। पर मुझे यहाँ पर बर्गामोट को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मतलब मुझे सिर्फ हल्की सी एक फ्रेशनेस के लिए बर्गामोट चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर बर्गामोट को करूँगा सीधे 2 ग्राम। अब ये 2 ग्राम कहाँ जाएगा, 2 ग्राम ये ऐड होगा इसमें, यानी कि 6 ग्राम हो गया ये आपका यहाँ पर। ठीक है, 6 ग्राम हो गया। अब जेरानियोल 4 ग्राम है, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसे डाइल्यूट करेंगे। जेरानियोल मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, रोज़ की फ्रेगनेंस चाहिए, जेरानियोल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा उसको, इसलिए इसे मैं डाइल्यूट करके यूज़ करूँगा। कितना डाइल्यूट करूँगा जेरानियोल को, जेरानियोल को मैं 10% पहले डाइल्यूट करूँगा, 10% डाइल्यूट, तब मैं 4 ग्राम इसे यूज़ करूँगा। तो ये बनती है अपनी पूरी फ्रेगनेंस। 6 2 8 8 4 12, 12 ग्राम यहाँ पे ml लिखा हुआ है, मैंने इसे ग्राम कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई है अपनी पूरी फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो बनाते हैं सबसे पहले। तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 30 ml का अपना एक बीकर, वेइंग स्केल को ऑन कर लिया, ये आ गया इसके ऊपर। ठीक है, 0। तो बेस नोट का लेब्डानम सबसे पहले 20% की डाइल्यूशन में रखा हुआ है मेरे पास, 20% डाइल्यूट इन डीपीजी, इसे ही यूज करूंगा मैं। एक मिनट, बॉटल ऑन कर लेते हैं। हाँ, ओपन कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं लेब्डानम को जब यूज कर रहा हूँ 20%, तो यहाँ पर कितना है 3.25 ग्राम, तो 3.25 ग्राम जाएगा।
3.25 ग्राम। ठीक है, 0 कर लिया है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है सेडार वुड। सेडार वुड कितना है? 2.5। ठीक है, तो इसे बंद कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया अपने पास सेडार वुड। ठीक है, सेडार वुड को यूज किया है यहाँ पर 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम, 0। ठीक है, तो खैर अब ये हो गया पॉलीसेंटॉल यहाँ पर यूज करना है। पॉलीसेंटॉल अपने पास रखा हुआ है और ये भी जाएगा 2.25। ओके, लगभग 2.25। ठीक है, अब पॉलीसेंटॉल के बाद में ISO ई सुपर। ISO ई सुपर कितना जाएगा? 2.25 ग्राम। थ्री नाइन कैसे हो गया? यह है लगभग 2.25 के पास ही। मेरी वेइंग स्केल थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर बारी आती है बेस नोड। ये रेडी हो चुका है। जो चीज़ है वो परफेक्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा इसमें पचौली। और पचौली जाएगा 4.5 ग्राम। ठीक है, 4.5 ग्राम हो गया पचौली। अब इसके साथ में यहाँ पर यूज होगा मस्क टी, और ये भी इतना ही जाएगा 4.5 ग्राम। फोर पॉइंट फाइव ग्राम। अब बारी आती है यहाँ पर रोज यानी कि टॉप नोट की। ये अपना हार्ट नोट रेडी हो चुका है। अब मैं रोज के लिए इसमें नहीं बनाऊंगा, मैं टॉप नोट को अलग बनाऊंगा। तो टॉप नोट को अलग बनाने के लिए बीकर ले लिया मैंने, 0 कर लेता हूँ। सॉरी, छोटा बीकर लेता हूँ मैं।
तो ये सारे बीकर्स भी अगर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, और ड्रॉपर्स भी। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। तो ये बीकर आ गया। अब इसमें सबसे पहले रोज़ को यहाँ पर लेते हैं। रोज़ कितना है? रोज़ जाएगा यहाँ पर पूरा 6 ग्राम के आसपास। 6 ग्राम। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे अलग क्यों बनाया है, रोज को, है ना, इसका ये टॉप नोट को। मैं अक्सर करके जो पर्सनल यू बनाता हूँ, मैं उसका टॉप नोट अलग से डिज़ाइन करता हूँ, अलग से बनाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे समझ में आता है कि जब परफ्यूम की ओपनिंग हो ना, तो वो ओपनिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए, मतलब वो परफेक्ट होनी चाहिए। अभी अगर मैं टॉप नोट को अलग बनाऊंगा तो उससे मेरा बेनिफिट ये निकलेगा, पहली चीज़ तो मैं बेस नोट और मिड नोट को तो मैंने उधर बना के रख दिया, स्मेल किया, वो परफेक्ट बना है। पर टॉप नोट को उसमें ऐड करने के बाद अगर कुछ मुझे कस्टमाइजेशन करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए पहले मैं बना लूँगा, देखूंगा परफेक्ट बना है, उसके बाद ही मैं उसमें ऐड करूंगा, वरना सारे कस्टमाइजेशन इसी में होंगे। या फिर अगर ये ख़राब हो जाएगा किसी तरह से, बाई चांस बनाते हुए कभी कभी ख़राब भी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं इसे फेंक दूंगा, दूसरा कुछ ब्लेंड बनाऊंगा। इसलिए मैं अलग बनाता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। अब बात है इसके अंदर बरगामोट की डालने की, तो बरगामोट इसके अंदर जाएगा 2 ग्राम। हो गया 2 ग्राम बरगामोट। अब जेरेनियोल इसके अंदर जाएगा, डाइल्यूट करके मैं डालूंगा। ये प्योर जेरेनियोल अपने पास रखा हुआ है, इसके लिए डाइल्यूशन के लिए मैं काम करता हूँ, डाइल्यूट कर लेता हूँ। मैं पहले एक बीकर लिया, ठीक है, मैं इसमें ऐड करूंगा 10 ग्राम डीपीजी, सॉरी 9 ग्राम। कम करता हूँ थोड़ा। ड्रॉपर से डाल लेते हैं डीपीजी को। 9, ठीक है, ये हो गया डीपीजी। अब यहाँ पर मैं यू डालूंगा 1 ग्राम जेरेनियोल। वन ग्राम जेरेनियोल, ठीक है, ये हो गया। अब इसे ब्लेंड कर लेता हूँ। इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब इसे यूज करेंगे इसके अंदर। तो अब इसको यूज करेंगे 4 ग्राम। फोर ग्राम, ये हो गया अपना टॉप नोट। अब पहले स्मेल करके देखता हूँ इसको।
इसके अंदर मुझे रोज थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं, अब देखो, इसीलिए मैं यहाँ पर अलग बनाता हूँ, और ये मैं अपने हिसाब से बढ़ाऊंगा स्मेल करते करते। जहां पर मुझे सेट नज़र आएगा वहां पर मैं इसे छोड़ दूंगा। बाद में मैं आपको पूरी इसकी परसेंटेज बताऊंगा मैंने अलग से कितना बढ़ाया, ठीक है। मैंने इसके अंदर रोज को बढ़ाया है, मुझे इसके अंदर लगभग 4 ग्राम बढ़ाना पड़ा है, ठीक है। अब आप लोग एक काम करना, जब आप लोग इस फॉर्मूले को बनाना तो इसके टॉप नोट में ये जो बर्गामोट है ना, सॉरी मैंने बर्गामोट ये 4 ग्राम डाल दिया, 2 ग्राम डालना था इसीलिए ज़्यादा हो गया। नहीं नहीं ठीक है, परफेक्ट है। आप लोग सेम ऐसे यूज करो जैसे इसमें लिखा है। ये रेशियो है 6:2, ठीक है। ये 2 ग्राम बर्गामोट, मैंने 4 ग्राम कर दिया ये वाला देख करके, तो ये मुझसे गलती हुई है एक वीडियो के अंदर। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना ज़रूर, और इसी हिसाब से पूरी फॉर्मुलेशन को बनाना। तो कैसी लगी पूरी फॉर्मुलेशन, ये इसको नोट डाउन कर लेना। मैंने शुरू से लेके आखिर तक चीज़ों को करना बताया है। अब इसको मैं कम से कम 22 से 25 दिन कोल्ड मैसेरेट करूंगा, और कोल्ड मैसेरेट करने के बाद में ये लगभग 30% यानी 30 ग्राम ये मेरे पास पूरा कंपाउंड है। अब इसके अंदर डायरेक्ट कोई फिक्सेटिव नहीं ऐड करने, कोई डीपीजी ऐड नहीं करना, कोई डीआयोनाइज्ड वाटर यूज नहीं करना। डीआयोनाइज्ड वाटर ऑप्शनल रहेगा, आप यूज करना चाहो इसकी स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए तो कर सकते हो। तो जब मैं इसको 25 दिन बाद निकालूंगा तो इसके अंदर डायरेक्ट 70% यानी 70 ग्राम मैं एथेनॉल को ऐड करूंगा। उसके बाद में मैं देखूंगा कि क्या इसमें मुझे और ज़्यादा स्प्रे में स्मूथनेस की ज़रूरत है। अगर होगी तो मैं यहाँ पर 5 ग्राम डी आयोनाइज्ड वाटर का ऐड करूंगा। याद रखो, डी आयोनाइज्ड वाटर, डिस्टिल वाटर नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आसान तरीके से आपको मैं समझा पाया हूँगा इस वीडियो के अंदर इस पूरी फॉर्मुलेशन को। और जो मेरा नया कोर्स आ रहा है उसके अंदर सारी चीज़ें इतनी ही आसान होने वाली हैं आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा वेट और कर लो। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।